वेलकम स्टूडेंट, मैं राजेंद्र नागदिया एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल सर्वोदय एकेडमी में। अभी तक हमने वर्ग और वर्गमूल के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में, यानी कि संख्याओं के बारे में यानी कि जीरो से लगाकर तो अनंत तक जो संख्याएं होती है उस बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। हमारा चैप्टर संख्या का है और इसी चैप्टर में हमको पता चलेगा कि हम संख्याओं को किस किस नामों से जानते हैं या उन्हें किस किस नामों से हम परिभाषाओं के रूप में जानना चाहेंगे। देखिए, संख्या यानी कि नंबर है ना। सबसे पहली बात करें तो प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहेंगे? प्राकृत संख्याएं वो संख्याएं होंगी जो प्रकृति से हमें प्राप्त हुई है। प्रकृति से हमें प्राप्त हुई है यानी कि जो गिनती के रूप में होती है, यानी कि 1 2 3 4 5 उसी तरह से। तो प्राकृत संख्याएं किन्हें कहेंगे? तो गिनती में उपयोग की जाने वाली सभी संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है, यानी कि नेचुरल प्रकृति से प्राप्त संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे गिनती 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक, जहाँ तक हम लेंगे। उसके बाद अगला आता है, यहाँ देखिए, अगला आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हम किसे कहेंगे? पूर्ण संख्या की बात करें तो जैसे हमने प्राकृत संख्या पढ़ी है, बस उसमें एक छोटा सा फर्क है और हमको पूर्ण संख्या मिल जाएगी। कि पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या में जीरो से लेकर, हम यहाँ काई से ले रहे थे 1 से, और यहाँ मैंने क्या लिखा है कि जीरो से। प्राकृत संख्या में जीरो से लेकर अनंत तक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं या पूर्ण संख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए जीरो से लिया हमने, 0 1 2 3 4 5 कहाँ तक? अनंत तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा, तीसरी संख्या होती है पूर्णांक संख्या। तीसरी संख्या होती है पूर्णांक संख्या, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर, यानी कि जो संख्याएं हमारे पास है जीरो से लगा के अनंत तक, उन्हीं संख्याओं में चिन्ह का जुड़ जाना। जैसे कि संख्या धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी संख्या पूर्णांक कहलाती है। जैसे -3, -2, -1, 0 1 2 सम संख्या। इससे पहले हमने पढ़ा था पूर्णांक। अभी संख्या, सम संख्या ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित करती है, उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। यानी कि ऐसी सारी संख्याएं जो 2 से भाग चली जाए या 2 के पारे से कट जाए पूर्णतः, वो सारी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। उदाहरण के लिए 2 4 6 8 और 10। अगली होती है विषम संख्या। अगली होती है विषम संख्या। यहां देखिएगा, विषम संख्या ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं करती है, उन्हें विषम संख्या कहा जाता है। कहने का अर्थ यह है इसमें कि 2 से भाग चली जाए तो सम संख्या, और अगर 2 से भाग नहीं जाए तो वो सारी संख्याएं विषम संख्याएं होती है। उदाहरण के लिए 1 3 5 7 और 9। यहां देखिएगा 1 3 5 7 और 9। इसके बाद आती है अगली छठी परिमेय संख्या। क्या आती है? परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके। P/Q का अर्थ कि बटे में P और Q। ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके वे परिमेय संख्या कहलाते हैं। और दूसरा इसका कि हर यानी इसे अंश कहते हैं और इसे हर कहते हैं। तो ये जो हर वाला मान है ये कभी भी शून्य यानी कि जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो नहीं है, इसका अर्थ यह है कि वो संख्या किसको दर्शाती है? परिमेय संख्या को। ऐसी संख्या है जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके और इसका हर शून्य ना हो तो वह परिमेय संख्या कहलाती है। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।